तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम नए आने वाले मेंबरान्स को अपने चैनल पर और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, फेसबुक पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम बात करेंगे रूहानी मश्क के हवाले से, और ये रूहानी मश्क के हवाले से हमारा चौथा पार्ट है जो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम चौथे पार्ट में जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो हम ये करेंगे कि हम रूहानी मश्क के ज़रिए जो हमारे अंदर कैफ़ियत पैदा होती हैं हम उसका ज़िक्र करेंगे, और वो क्या क्या कैफ़ियत हैं, और वो कैफ़ियत जो है वो कैफ़ियत बातिल हैं या कैफ़ियत सादिक हैं। हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और हम चौथे पार्ट में इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि हम रूहानी मश्क के ज़रिए कैसे अपने ख़ुद की इस्लाह कर सकते हैं। रूहानी मश्क के ज़रिए हम कैसे अपने ख़यालात की हिफाजत कर सकते हैं। हम रूहानी मश्क के ज़रिए कैसे अपने अंदर पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम रूहानी मश्क के ज़रिए कैसे दूसरों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम रूहानी मश्क के ज़रिए कैसे उस दुनिया में दाखिल हो सकते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल है, यानी कि हमारी नज़रों से बिल्कुल पोशीदा है। ये वो दुनिया है जो अजायबात की दुनिया कहलाती है, कि जब इंसान इस रूहानी मश्क के ज़रिए उस दुनिया में दाखिल होता है, जब वो अजायबात अपनी आँखों से देखता है, तब वो हैरान और परेशान हो जाता है। यानी कि उसको ऐसी ऐसी अल्लाह तबारक ताला के अजायबात नज़र आते हैं, वो दुनिया नज़र आती है कि जो एक आम इंसान उसको नहीं देख सकता, नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह ताला आज का टॉपिक हमारा यही है कि रूहानी मश्क के हवाले से हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे, और हम मुख्तलिफ़ बीमारी को इलाज कैसे करेंगे, और रूहानी दुनिया में हम कैसे दाखिल होंगे। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों के सवालात को ले लेते हैं जिन लोगों से मैंने एक बात ये कही थी कि आपको कितना कितना अरसा ये मश्क करते हुए हो गया है और आपके साथ क्या क्या कैफ़ियत हैं। अब उन कैफ़ियत को आप थोड़ा सा तवज्जो से सुनिए। अब सबसे पहले सवाल हमारे एक भाई ने किया था, जिन अक्सरियत सवालात की एक बड़ी तादाद में लोगों ने जो सवाल किया, सबसे पहले ये था कि अक्सरियत के ये सवाल है कि इन्हें मश्क करते हुए 1 हफ़्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है। इन्हें डॉट या पेपर के किनारे रोशनी नज़र आती है और अक्सर डॉट अपनी जगह से हरकत करने लगता है या बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करें? अब ये सवाल मैंने अभी देखकर पढ़ा है आपका। तो देखें, मैंने आपको अपनी तरबियती नशिस्त में रूहानी मश्क के हवाले से तफ़सीलन मैंने गुफ्तगू करी थी। आपने शायद मेरी तरबियती नशिस्त देखी हो, उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि जब हम डॉट्स को देखते हैं, जब हम अपनी फ़ोकस उस पर करते हैं, तवज्जो करते हैं उसके ऊपर, तो हमें उसके अंदर से, उसके सराउंडिंग से कुछ रोशनियाँ नज़र आती हैं। अच्छा, ये वो रोशनी होती है जब हम तवज्जो करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं, हमारे दिल में कोई ख़यालात नहीं होते, कोई वसवसा नहीं होता। आप ये देखें कि जब आप ये मश्क करने बैठे हैं, सबसे पहली कैफ़ियत आपकी जो कैफ़ियत सादिक है वो ये होगी कि आपका जो जिस्म है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल हल्कापन हो जाएगा आपके जिस्म के अंदर। अब ये कैफ़ियत है, आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से सुनें, ताकि आप लोग जो कर रहे हैं ना इसमें आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और आपको इस बारे में बड़ी खुशी होगी कि आप लोग सही सिमत पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप सबसे पहली कैफ़ियत ये होगी कि आप ये देखेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे, बिल्कुल हल्कापन महसूस करेंगे अपने अंदर। आई बात समझ में? क्योंकि जब हम अपने जिस्म से कोई बोझ उतारते हैं ना तो हमारा जहन, हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम किसी चीज़ को फ़ोकस करते हैं, फ़ोकस करने के बाद ये होता है कि हमें उसके इर्द गिर्द
जो हम वाइट पेपर्स पे हम डॉट लगा के इसको देख रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ रोशनियाँ सी ज़ाहिर होने शुरू होती हैं। अच्छा, इसके एक तो ये होता है कि इस डॉट के बिल्कुल सराउंडिंग में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। हमें डॉट के बिल्कुल दाएँ बाएँ इर्द गिर्द आगे पीछे से ऐसा महसूस होता है, ऐसा ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा रोशनी सब फैलती है ना, तो ऐसे धिम धिम लाइट होती है, जैसे तेज़ हो रही है बिल्कुल स्लो हो रही है, तेज़ हो रही है स्लो हो रही है, ये इसके इर्द गिर्द होता है। ठीक है, ये कैफियत इब्तिदाई दौर में शुरू में होती हैं पैदा इंसान के अंदर। अच्छा, अब जब हमने डॉट का साइज़ बढ़ाया है, हमने तीसरी अपने मश्क में, रूहानी मश्क के अंदर हमने तीसरे पार्ट में ये कहा था कि अब आप डॉट का साइज़ बढ़ा दें। अच्छा, अब इस चौथे पार्ट में भी आपने डॉट का साइज़ और मज़ीद बढ़ा देना है। अब हमने इसको इतना बड़ा कर देना है कि जितना चने का साइज़ होता है, नॉर्मली जो चना होता है खाने का, हमने उतना बड़ा इसको साइज़ कर देना है। जब हम इतना बड़ा साइज़ करेंगे ना, तो जब हम इसको फोकस करेंगे, तो जो ये गोल दायरा होगा ना, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर इसके जहाँ से गोल दायरा हम बनाएंगे, जो डॉट बनाएंगे ना, हमें इसके इर्द गिर्द, जैसे हमारी आँख की पुतली होती है ना, अब पुतली के जो बिल्कुल किनारे होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि वाइट 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 होने शुरू हो गए पूरे सराउंडिंग में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वाइट ना, ये पूरा डॉट को अपने अंदर ढांप लेगा। ये वाइट रोशनी से होगा। आई बात समझ में? जब ये पूरा वाइट रोशनी से इसको पूरा ढांप लेगा, आपकी तवज्जो से ये पूरा सब कुछ अपने अंदर जब्स कर लेगा, यानी कि पूरा वाइट में आ जाएगा। फिर इसके अंदर से ना ऐसी शुआएं निकलेंगी, आपको फील करेंगे कि ये आपके अंदर जब्स हो रही हैं। आप इसको तवज्जो से अपने अंदर सल्ब करेंगे। आई ना बात समझ में? जो आपकी रूहानी कुव्वत है ना, जो आपकी कुव्वत इरादी है, आपने एक चीज़ को, जहन को अपनी एक जगह सोचा और एक जगह आपने उस डॉट के ऊपर लगाया। आई बात समझ में? उस डॉट पे लगाने के बाद आपने उसके अंदर जो रोशनी सी है ना, फिर आपने उसको क्या करा, अपने अंदर सल्ब करना शुरू कर दिया। जब आप उसको अपने अंदर सल्ब करेंगे ना, आपको एक ऐसी चीज़ महसूस होगी कि जैसे कोई जिस्म के अंदर आपकी चीज़ दाखिल हो रही है। अच्छा, अभी हमने उस रोशनी को अपने अंदर दाखिल करना है, सल्ब करना है। ठीक है, अब ये कैफियत आपको बिल्कुल वाज़ेह महसूस होगी। अच्छा, इसमें अभी हमें करते हुए मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मुझे 3 हफ्ते हो गए, कुछ ने कहा है कि मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन आप लोग अभी बिल्कुल सही से जा रहे हैं। आई ना बात समझ में? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग ऐसे। लेकिन आप ये देखें कि अब जब आपके अंदर ये कैफियत पैदा होने लगे कि आप ये देखें कि वो रोशनी से निकल के आपके अंदर दाखिल हो रही है और आप बाकायदा इसको फील करेंगे। जब ये हमारा स्टेप हो जाएगा ना, फिर हम मज़ीद इस डॉट को बढ़ा देंगे। अब ये स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट, मुकम्मल हो गया। आई बात समझ में? अब जब हम नेक्स्ट डे जब यही एक्सरसाइज करने, यही मश्क करने बैठेंगे हम, तो हमें ये कैफियत पैदा होगी हमारे जिस्म के अंदर कि वो जो रोशनी हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल हुई थी, अब उस रोशनी के अंदर ही हमने इसका मुशाहिदा करना है। अच्छा, मुशाहिदा हमने वो नहीं करना जो हम सोचेंगे या हम जो सोचते हैं या हमारे दिल में जो ख्यालात आता है, आपने वो कुछ नहीं करना। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। अच्छा, जैसे अब आपने बैठना है बिल्कुल रिलैक्स होकर। आई बस समझ में? आपने देखना वो है जो वो आपको दिखाएंगे। वो आपको क्या दिखाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब हमारा डॉट एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद, जब हम नेक्स्ट स्टेज में दाखिल होंगे, जब हमारा डॉट बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जब हम उस पर तवज्जो करेंगे, आई बात समझ? जब तवज्जो करेंगे, जब हमारी शुआएं और हमारी रोशनी उस रोशनी के अंदर जब मिलेगी, तो उसके अंदर एक स्क्रीन सा पैदा होगा। जैसे लाइक आप न्यूट्रल और फेस जब मिलता है तो एक रोशन सा हो जाता है भला। अब उस रूहानी मश्क का जो डॉट है उसमें से आपको न्यूट्रल मिल रहा है और आपके अंदर से फेस निकल रहा है, और जब ये दोनों मैच होगा तो उससे रोशन हो जाएगा। जब ये गोल दायरा रोशन होगा तो उसके अंदर एक स्क्रीन सी चल जाएगी, और ये थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत के बाद होगी। अच्छा, ये एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं
कि अगर इसको तकरीबन 500 लोग अगर कर रहे हैं तो 500 लोगों में ये कैफियत एक हफ्ते के अंदर ही पैदा हो जाएगी। अच्छा, किसी के अंदर ये कैफियत 15 दिन में हो जाती है, किसी में 20 दिन में हो जाती है, किसी में महीने में हो जाती है, किसी की 3 महीने में होती है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है। आई बात समझ में, हमने बिल्कुल अपनी तवज्जो के साथ अपना काम करते रहना है। अच्छा, ये कैफियत है हमारे अंदर, हमारे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि हमने बग़ैर पढ़े ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ हम पढ़े बगैर अगर हम कोई चीज़ करते हैं, जो कैसे मुमकिन है? क्या है ये कहीं इस्तदराजी क़ुव्वतें ना हो, आई ना बात समझ में, कहीं शैतानी क़ुव्वतें ना हो, कहीं ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें गुमराही का डर हो। इस बारे में आप लोग ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना सोचिएगा, क्योंकि ख़यालात आते हैं इंसान के दिल में। हमने देखें, हर चीज़ का ना एक तरीक़ेकार होता है, स्टेप बाय स्टेप। आई बात समझ। अभी हमने देखें, हमारा असल मकसद जो है ना, ये इस डॉट के अंदर ये दुनिया नहीं देखनी है। आई ना बात समझ में, हमने ये चीज़ें हमें इस मंजिल पे नहीं रुकना है, हमारी मंजिल इससे आगे की है। अच्छा, मैं एक आपको इसलिए ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं ना, तो हमारे अंदर और शौक़ पैदा होता है, जस्तजू पैदा होती है। जो चीज़ हम देखते हैं ना, तो हमारी लगन और मज़ीद लगती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक शुगल है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये सिर्फ़ आप उसको एक शुगल ही समझना, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये आपका रास्ता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ कराना चाहता हूँ आपसे, ताकि आपको मज़ीद आगे चलने के अंदर और मज़ीद शौक़ पैदा हो और लगन पैदा हो, जस्तजू पैदा हो। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं ना, जो एक अनहोनी होती है, यानी कि ना होने वाली होती है, या एक अजीब व गरीब दुनिया होती है, जब अजीब व गरीब मामलात होते हैं, आई बात समझ, जब हम उनको अपनी आँखों से देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक शौक़ सा पैदा होता है, आगे चलने का शौक़ पैदा होता है, आगे देखने का शौक़ पैदा होता है। आई बात समझिए। फिर इसी तरीके से हम जब ये चीज़ें देखते हैं, हमारे अंदर शौक़ पैदा होता है, तो फिर हम दूसरी मंजिल की जानिब चलते हैं। अगर जो लोग इस मंजिल में ठहर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि यही सब कुछ है, तो ये बात समझ लें कि हरगिज़ ये सब कुछ नहीं है। आई थिंक मेरे ख़्याल से ये मेरा पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि मैं ये चीज़ें क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ। असल मकसद ये नहीं है हमारा, ये सिर्फ एक शुगल है, ये जहन में रखिएगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर एक शौक़ और एक जज्बा और मज़ीद पैदा हो। अब हम आते हैं इस तरफ कि हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे मुमकिन है कि हम बग़ैर कुछ पढ़े, बग़ैर कुछ करे हम किसी का इलाज कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? हम इसकी तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। देखें, आप पूरा तसव्वुफ़ उठा के पढ़ लें, पूरी मार्फत उठा के पढ़ लें, आई बस समझ, आप बुज़ुर्गान दीन की सवाने हयात उठा कर पढ़ लें, ठीक है। आप हमारे मियाँ हुज़ूर की तकरीबन 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो सोशल मीडिया पर हैं, आप वो देख लें। क्या मियाँ हुज़ूर की तमाम वीडियोस में, मियाँ हुज़ूर की तमाम नशिस्त में, मियाँ हुज़ूर की तमाम तरबियती नशिस्त के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ हुज़ूर ने एक ही बात की है। क्या मियाँ हुज़ूर की जो 1000 वीडियोस हैं ना, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है। वो क्या है? मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि वो मकसद जो है ना इन तमाम वीडियोस का, मियाँ हुज़ूर की तमाम ज़िंदगी का, कि सबसे पहले आपने अपनी तवज्जो कामिल करनी है। क्या? तवज्जो कामिल करनी है। आपने गौर व फिक्र करना है, आपने गौर व फिक्र के साथ तवज्जो और अपनी यकसुई हासिल करनी है। मियाँ हुज़ूर की तमाम वीडियो का मकसद और बेस और बुनियाद ही यही है कि मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारी तवज्जो कामिला नहीं होती, जब तक तुम्हारी यकसुई एक जगह पर नहीं होती, जब तक जो कुछ तुम पढ़ रहे हो, जो तुम अमल कर रहे हो, जो कुछ तुम कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, जब तक तुम उसमें गौर व फिक्र नहीं करोगे तो तुम उसकी मार्फत के करीब नहीं पहुंच पाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बुज़ुर्गों से, अपने पीरों मुर्शिद से
सबसे पहला सबक जो सीखा था, सबसे पहली बात जो सीखी थी वो सिर्फ क्या था? गौर व फिक्र, और अपनी यकसुई कैसे हासिल करें, तवज्जो कैसे हासिल करें। मैंने सिर्फ अपनी मियाँ हुजूर की ज़िंदगी में सबसे पहला काम मैंने यही किया था, और यही हर काम, हर चीज़ की बुनियाद है। इसके बगैर अगर आप किसी रास्ते पर चलते हो, इसके बगैर अगर आप किसी रास्ते पे चलते हो तो आपको उसका सवाब मिलेगा। आई बात समझ में? और आपको एक शौक़ पैदा होगा, लेकिन आपको मार्फत हासिल नहीं होगी उसकी, आपको उसकी रूहानियत हासिल नहीं होगी उसकी। अच्छा, हमारा रूहानी मश्क कराने का जो मकसद है, जो तरीक़ेकार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ना, ये समझ लें कि तवज्जो दिलाना है, यकसुई हासिल करना है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग यकसुई कोशिश करें, आप गौर व फिक्र करें, हर मामले में गौर व फिक्र करें, हर चीज़ में यकसुई लाएं, हर चीज़ तवज्जो के साथ करें। जिस दिन आपकी तवज्जो, आपकी यकसुई, आपकी सोच एक जगह पर आ गई ना, उस वक्त अगर खाली आप अल्लाह पढ़ेंगे ना, तो ये समझ लेना कि वो आवाज़ आपकी जो ना, जब आप पढ़ेंगे वो अर्श तक सुनी जाएगी, और अर्श से जो जवाब आएगा वो आप खुद अपने कल्ब में सुनेंगे उसको। कलाम इलाही को आप क्या समझते हो? कलाम इलाही बग़ैर तवज्जो के साथ पढ़ना, बग़ैर गौर व फिक्र के साथ पढ़ना, मैं नहीं समझता कोई आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होगा। आप जैसा पढ़ रहे हो, जो अमल कर रहे हो, वो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ आधा घंटा, 1 घंटा आप कम से कम तवज्जो के लिए भी अपना मखसूस करो। मियाँ हुजूर बारहा फरमाते हैं इस बात को कि जिक्र बेफिक्र कुत्ते की भौंक होती है। मियाँ हुजूर ने 10 दफ़ा ये अपनी नशिस्तों में बात फरमाई है। अब ये रूहानी मश्क ही हमारी मंजिल नहीं है, रूहानी मश्क तो हमारी इब्तिदा है। इब्तिदा किस चीज़ की है? कि हमने तवज्जो हासिल करनी है, हमने अपने दिमाग को खाली करना है, हमने अपने आप को एक जगह पर लेकर आना है, एक सिमत पर लेकर आना है। उसके बाद हमने सब काम करना है। पहले हम इस मश्कों से निकलेंगे, उसके बाद ही तो हम आगे मंजिलों पे जाएंगे ना। अब जैसे आपने देखा होगा, एक सोना होता है, गोल्ड, जब उसको निकाला जाता है सोने की कान से, तो आप निकालने के बाद उसको इस्तेमाल कर लेते हो? नहीं करते ना, उसको आप एक प्रोसेस से गुजारते हो। क्या? उसको एक प्रोसेस से गुजारते हो, उसको पहले साफ करते हो, उसको फिर आग में तपाते हो, फिर उसको बुरादा निकालते हो, फिर उसको एक लंबे प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर आप उसको एक सूरत में लेकर आते हो। अच्छा, जब वो एक बिस्किट की सूरत में गोल्ड आ जाता है, वो भी आपके काबिल इस्तेमाल नहीं होता। सोना है वो, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस्तेमाल फिर कब होगा? वो फिर उस पर रियाजत की जाएगी, उस पर मेहनत की जाएगी, फिर उसको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। जब वो प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद वो जेवर बनता है। उसके बाद जब वो जेवर बनता है तो फिर आप उसको यूज़ करते हो। तो रूहानियत भी और मार्फत भी बिल्कुल इसी तरतीब से है कि जब तक आप मुशक्क़त, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और ऐसी रियाज़तों से नहीं गुज़रते, आप कभी भी कुंदन नहीं बन सकते। कुंदन बनने के लिए आपको ये एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। ये रूहानी मश्क जो है ना, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? आगे कामयाबी का। मंजिल नहीं है ये एक रास्ता है। आई बात समझ में? जब हम इस रास्ते से गुजरेंगे ना, फिर हम दूसरे रास्ते में दाखिल होंगे। अभी जिस हम रास्ते से गुजर रहे हैं, जो प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं ना, अरे तुम लोग तो खुशनसीब हो, उस रास्ते से ही अपने काम करने शुरू कर रहे हो, वरना आज के दौर में कोई बताता नहीं है ये चीज़ें, कोई समझाता नहीं है आपको ये चीज़ें। अच्छा, हम तवज्जो के ज़रिए कैसे कर सकते हैं?
तवज्जो के ज़रिए बीमारियां कैसे कर सकते हैं, तवज्जो के ज़रिए हम लोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी क़ुव्वतों से नवाजा है जो सिर्फ इंसान के हिस्से में आई है, कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कहा है कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, कि ये तमाम मखलूक़ों से सबसे ज़्यादा अफजल है। उसकी अफजलियत जो, इस पर फजीलत जो करार दी गई है, वो क्यों करार दी गई है? वो सिर्फ इंसान के अंदर नूर मुहम्मदी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतकिल करा था। और ये नूर मुहम्मदी जो मुंतकिल किया है ना, आई बस समझ में, यहीं से हमारी रूहानियत की इब्तिदा होती है, यहीं से हमारा रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। आई बात समझ में। अब जिस चीज़ को हम तवज्जो करते हैं, जिस चीज़ को हम सोचते हैं, हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी, पूरी डिटेल्स में समझाई थी, कि जिस चीज़ को हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है ना, तो वो दिमाग हमारे जिस्म को पूरा पैगाम दे देता है। और जब हमारे दिमाग, जब पूरे जिस्म, पूरे आज़ा को वो पैगाम दे देता है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल एक प्रोसेस होता है इंसान के बॉडीज़ के अंदर, आई बस समझ में, वो फिर उस जैसे एंजाइम पैदा करने शुरू कर देता है। अब जैसे सपोज़ कि मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूँ, आप ये तजर्बा करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि तवज्जो की अहमियत कितनी हो, क्या है। अब ऐसे है कि जैसे आप ये सोचना कि यार मुझे फ़ीवर हो रहा है, जबकि आपको फ़ीवर नहीं है, आप क्या सोचोगे? फ़ीवर हो रहा है। आप थोड़ा सा ना अपने जिस्म के ऊपर तवज्जो करना, ये सोच कर के मुझे फ़ीवर हो रहा है, और आप फिर ऐसी कैफियत अपने अंदर महसूस करना कि जैसे सर्दी लगती है या जिस्म में दर्द होने लगता है या मुझे फ़ीवर होता है। आप जब ये चीज़ सोचने शुरू करोगे ना, इस पर थोड़ा सा तवज्जो करने शुरू करोगे, तो आपका दिमाग जो ना, वो आपसे पैगाम लेकर और पूरे असाब को डाइवर्ट कर देगा, यानी कि पूरे असाब को वो पैगाम पहुंचा देगा कि इसकी बॉडी के अंदर फ़ीवर हो रहा है, तो उसके एंजाइम पैदा होने चाहिए। तो फिर वही बॉडीज़ के अंदर हमारे जो ना एक्शन पैदा होने शुरू हो जाता है, क्या? और फिर कुछ देर के बाद आप देखना कि आपका जिस्म का जो टेम्परेचर है ना, वो 99 से 100 पर आ जाएगा। ये आपकी तवज्जो का असर आपके ऊपर है। यानी कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होने शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे बुज़ुर्ग क्यों फरमाते हैं कि हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुस्बत सोचना चाहिए? कोई तो रीज़न होगा ना उसका मेन रीज़न यही है, तवज्जो। आप ये तजर्बा करके देखना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं, हम इस तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बीमारियां तो वो होती हैं जो ज़ाहिरी होती हैं, ठीक है, जो हमें महसूस भी होती हैं, हमें पता भी चलता है, हमारे सिम्टम्स भी होते हैं, और हम अगर कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें वो डायग्नोज होती है कि फ़लाँ को ये शख्स की ये बीमारी है। उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं? उसका इलाज, आप मिसाल के तौर पे, कोई आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसके करीब बैठ जाना है, ठीक है, और इतने ही फासले पर आपने उस पेशेंट के साथ बैठना है जो आपका एक हाथ का फासला हो। क्या? एक हाथ का फासला हो, आपने उसको इस फासले पर बैठना है, ठीक है, और उससे कहना कि वो अपनी कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ले और आलती पालती मार के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए, ठीक है। आपने उसके एक हाथ के फासले पर बैठना है, ठीक है। आपने सबसे पहले बैठना है दुरूद शरीफ पढ़कर। दुरूद शरीफ पढ़कर बैठने के बाद आपने, ठीक है, जिस तरीके से रूहानी मश्क पे आपने मेहनत करी थी, रियाजत करी थी, उस डॉट को देखा था, उसी तरीके से आपने उस मरीज़ के जो आँखों के दरमियान का जो हिस्सा है ना, ये देखें, ये हिस्सा आपने उसको देखना है, उसी तरतीब से देखना है कि जिस तरतीब से आपने रूहानी मश्क में डॉट को देखा था। अब आपको समझ में आएगी कि जो मैंने आपको डॉट पे मश्क कराई थी उसका क्या रीज़न था, क्या वजह थी। आई ना बात समझ में? अब आपने मरीज़ के इस पेशानी को देखना है, जो आँखों के दरमियान का जो ये हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारी भवें मिल रही हैं, आपने इस हिस्से को देखना है और इस पे तवज्जो करना है। आपने सोचना कुछ नहीं है, आपने वही तवज्जो करना है, वही डॉट को देखना है।
अब जब आप उस डॉट को देखेंगे, उसको तवज्जो करेंगे ना, फिर आप अच्छा, आप ये काम करने से पहले कि आपकी नीयत क्या थी कि मरीज़ ने आपको बताया कि मुझे ये मर्ज़ है, आपके दिमाग में वो बात आ गई, आपने उसी मर्ज़ को देखना। आपके जब आप उस मरीज़ को देखोगे ना, तो आपकी तवज्जो उस वक्त इतनी कामला हो जाएगी, इस हद तक पॉजिटिव हो जाएगी कि वो आपके दिमाग को वो पैगाम पहुँचा देगी तवज्जो। जब वो आपके दिमाग को ये पैगाम पहुँचा देगी ना, तो फिर वो रेसिस उसका इखराज करेगा हमारा दिमाग। अच्छा, हमारे दिमाग को अल्लाह ताला ने एक ऐसी क़ुव्वत दी है कि जैसी नीयत, जैसी सोच आप रखेंगे ना, आपके साथ वैसे ही असरात आपके बॉडी के ऊपर असरात मुरतब होंगे। अब जैसे आपने अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है, तो आपका दिमाग आपके असाब को पैगाम देगा। अगर आपने सामने वाले का इलाज करना है, सामने वाले की बीमारी का इलाज कर रहे हो, तो वो जो दिमाग जो उस पैगाम को है ना, वो उस रेसिस के ज़रिए बाहर फेंकेगा और उसको मुंतकिल करेगा। अच्छा, जब दिमाग उस रेसिस के ज़रिए उस पैगाम को आपके जिस्म से इखराज करता है, देखिए हमारे जिस्म के अंदर दो कानून हैं, एक होता है अंदर दाखिल होने का और एक होता है अंदर से बाहर निकलने का। जैसे पसीना आता है हमारे जिस्म से बाहर निकल रहा होता है, एक प्रोसेस ही होता है, आई ना बात समझ में। और एक प्रोसेस वो होता है जो हमारे अपने अंदर जब्स कर रहा होता है, आई बात समझ में। जिसको मैंने आपको एक दफ़ा, आपको याद होगा, मैंने पहली वीडियो में इन बिसात और इन किबास का मैंने अमल बताया था आपको, यानी कि कब्ज़ की हालत और फैलने की हालत, आई ना बात समझ। अभी मैं आपको बीमारी का इलाज बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए तफसील से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो सवालात पैदा हो ना, आपको उन तमाम सवालों का जवाब मेरी इसी ही नशिस्त में मिल जाए। कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसा मुमकिन है कि हम बगैर कुछ पढ़े हम किसी का इलाज कर रहे हैं। हम जो इलाज कर रहे हैं ना, वो तवज्जो से कर रहे हैं। अब आपने मरीज़ को बिठाल दिया, आपने मरीज़ की इस जगह को देखने शुरू किया। अच्छा, आपके दिमाग ने जो आपको पैगाम दिया, वो जो रेसिस निकले, वो आपकी आंखों की रोशनी के ज़रिए, यानी कि आपकी आंखों से जो रोशनी और जो एक लहरें निकल रही हैं ना, आपने उसको जिस्म के अंदर मुंतकिल करना है। अच्छा, इब्तिदाई दौर में तो हमें ये चीज़ वाज़े नहीं होती, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो बाकायदा हमें वो जो लहरें जो लतीफ़ हैं, बिल्कुल बारीक हैं, जो हवाओं के ज़रिए मुंतकिल होती हैं, आप उसको भी देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक वक्त और एक टाइम चाहिए, आई ना बस हमें। जब अच्छा, आपने जिस मरीज़ को सामने बिठा लिया, आप उसको फोकस करेंगे, उसको अपने अंदर की जो आपकी रूहानी क़ुव्वत है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दिमाग ने वो पैगाम छोड़ा, आपकी रूहानियत ने वो पैगाम लिया, ठीक है। अब रूहानियत क्या काम कर रही है, एक बीच में कासिद का काम कर रही है, आई बात समझ में। रूहानियत ने वो पैगाम लिया, अब वो रूहानियत पैगाम लेके, अब रूह इंसान की लतीफ़ है, वो हमें दिखाई नहीं देती, रूहानियत हमारी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है। अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका महसूसात हो रहे हैं, हम वो पैगाम लेकर उसके मरीज़ के अंदर दाखिल कर रहे हैं। क्या उस मरीज़ के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हमने वो जो पॉजिटिव रेसिस है ना, जो अपनी रूहानियत पॉजिटिव है, जो वो पैगाम को लेकर निकली है हमारे जिस्म से, वो कहीं तो जाएगी ना। वो कहाँ जाएगी, जहाँ पे आपकी तवज्जो है। तवज्जो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से वो सामने मरीज़ के जिस्म के अंदर मुंतकिल होगी, वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगी जो उसके असरात पैदा हुए हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो अपने अंदर पावर रखती है, वो अपने से नीचे जो कमज़ोर होती है उसको ख़त्म कर देती है। ये कुलिया है, ये फितरत है। अब आपने अपनी रूहानियत को जब उसके अंदर मुंतकिल किया, आई बात समझ में, जो उसकी जो पावर्स थी, जो बीमारी के जो उसके एंजाइम थे या उसके अंदर जो मामला थे, उसने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो उसके ऊपर गालिब आ जाती है ना, तो वो उसको अपने अंदर जब्स कर लेती है। यानी कि अब छोटी चीज़ अगर बड़ी चीज़ से मिलती है, तो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में जम हो जाती है। जब वो उसके अंदर जम होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। यह आपको मैं एक ऐसा रूहानी इलाज बता रहा हूँ कि अकल दंग रह जाती है। आज तक इतनी तफसीली गुफ्तगू इस रूहानी इलाज के बारे में मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने सुना होगा। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को किसी ने बताया होगा कि तरीक़ेकार इलाज ये भी होता है। और हज़रत, ये वो तरीक़ेकार इलाज है जो इब्तिदाई में सबसे पहले यही था। आई बस समझ में।
उसके बाद फिर जब तिब का इल्म इल्हाम हुआ नबियों पर, फिर दूसरे उलूम उतरे, फिर वो चेंज होते 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 आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। लेकिन ये वो इल्म है जो अपनी असल की जानिब जाता है, ये हकीकत है इल्म, और ये वो इल्म है जो सीना ब सीना चला आ रहा है। मैंने आपसे जो ये राज की बातें की है ना, ये वो राज हैं जो हमारे मियाँ हुजूर के दरमियान रहे हैं। और मियाँ हुजूर ने, अरे हाँ एक बात और मैं आपको बताऊँ, ये तो एक सिंपल तरीका है, क्या ये एक सिंपल तरीका है इलाज का। अब आके समझ में आ गया होगा कि हम किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी यहाँ बात ये मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, मैंने जो अजायबात की दुनिया उसमें दाखिल होने का तरीक़ेकार भी, उसके बारे में भी समझा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या, नेक्स्ट पार्ट में मैं जो दुनिया अजायबात है, यानी कि जो हमारी नज़रों से ओझल है, हम अपने 5वें पार्ट में उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। हम 5वें पार्ट में उसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि हम, जैसे कोई मरीज़ आता है उसके अंदर कोई असरात होते हैं, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। हम उसके अंदर जो जिन्नात होगा, जो शैतान होगा, हम उससे कैसे बात करेंगे। क्या जो लोग हाज़िरियाँ करते हैं ना, आधे आधे घंटे पढ़ रहे होते हैं, ज़ोर आवाज़ से शोर शराबा कर रहे होते हैं, आई बात समझ में, जब वो आपको इस तरीके से करते हुए देखेंगे ना, तो वो तो क्या दुनिया दंग रह जाएगी। जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी बात कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आई बात समझ में, अब मैं उसकी तरफ आपको हकीकत की तरफ लेकर जाऊंगा, आई बात समझ में। ये आप दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है, मैं तवज्जो करूंगा, मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से काम करना है। अच्छा, ये वो तरीक़ेकार हैं, आप एक अपनी डायरी बना लें और उसमें ही लिखना शुरू कर दें, क्योंकि मेरी बातें जो ना आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी, मेरी नशिस्तें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, आई बात समझ में। ये वो नशिस्तें हैं, ये वो बातें हैं जो सीना बसीना चली आ रही हैं, और मैंने इन बातों की अपने बुज़ुर्गों से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली आप लोगों के लिए, कि मैंने बड़ी मिन्नतें करी अपने बुज़ुर्गों की कि मुझे इजाज़त दें कि मैं ये सिलसिला शुरू करूं, मैं ये चीज़ आम करूं लोगों में, वरना इसको बड़ा पोशीदा रखा गया है इन मामलात को, इन बातों को। अब मियाँ हुजूर ने इसी तवज्जो के ज़रिए, इसी मामलात के ज़रिए, अच्छा ये तो आपका इब्तिदाई दौर है कि आप इस तरीके से बीमारी का इलाज करें और करेंगे, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अगर आपको 1 महीना ये काम करते हुए हो गया है, तो आप अल्लाह का नाम लेके आप इसको शुरू करें करना, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस में आएँ, आप प्रैक्टिकल में आएँ इसको, आई बात समझ में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप ये काम करेंगे तो कोशिश करना कि दिन में जब कभी दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी देख के ना अपनी तवज्जो की प्रैक्टिस करते रहना। यानी कि अगर आप 15 घंटे जागते हैं ना, तो कोशिश करना कि 15 घंटे के अंदर हर घंटे में से 2 मिनट 3 मिनट ना इसको प्रैक्टिस करते रहना। जब आपको याद आ जाए प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये आपकी आदत बन जाए। जब ये आपकी आदत बनेगी ना, तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, और जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आई बात समझ में, तो वो आम लोगों के दिमाग से 2% एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगा, वो काम करने लगेगा आपका दिमाग। फिर आप में और एक आम शख्स में फ़र्क होगा। यानी कि इस वक्त आम शख्स का दिमाग अगर 1% काम कर रहा है, तो जिस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे, तो आपका दिमाग 2% काम करने से लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी तो इस सिंपल तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये समझ लें कि बात की बात है, ये कुछ स्टेप गुजरने के बाद फिर हम ऐसा करेंगे कि इस तवज्जो के ज़रिए मियाँ हुजूर ने, चले मैं अभी बाद में बात करूँगा इस टॉपिक पर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऊपर का लेवल है, आपके समझ में नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अपना इंशाल्लाह जब 5वें पार्ट होगा, तो इसमें जब मैं आगाज़ करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह इसका ज़िक्र करूँगा फिर आपसे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा 5वां पार्ट होगा वो जल्दी ही आए, और आप लोगों की जो बेचैनी है, आप लोगों की जो बेसब्री है, वो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी पूरी करूँगा। और जो लोग ये रूहानी मशक़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है आप उसको ज्वाइन कर लें,
तो ये ग्रुप के अंदर हमारे वो मेंबरान हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है। उनके रहनुमाई के लिए ये ग्रुप तरतीब दिया गया है। पहले हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप तश्कील दिया था, लेकिन हमारे कुछ मेंबरान तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो ग्रुप हमारा फुल हो गया था। उसकी वजह से हमने टेलीग्राम दिया, उसमें थोड़ी सी लोग ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 2 लाख मेंबर्स उसमें आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों से अगर आप लोग को सीखने का आप लोगों को शौक़ है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ज्वाइन कर लें। और जो मेरी बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, जो वीडियोस देख रही हैं, अगर वो लोग सीखना चाहते हैं या वो लोग इसको देखना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप पर ही ग्रुप है, और इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप लोग वो लिंक ज्वाइन कर लें, और जो मर्द हजरात हैं वो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में सवालात कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फरिश्ते कब्र में वाजिद पूछे तुमसे रहबर का, पूछे तुमसे रहबर का, बेखौफ खतर कहना शारिफ